Assalamu alaikum everyone, this is Batul Mehdi and today at FY Digital we are talking about one of the most trending dramas these days on television जिसका नाम है नूर जहां। I think ड्रामे की सबसे बड़ी खासियत यही है कि it's different, truly हटके है और स्क्रिप्ट से ही स्टार्ट होता है because it's not just a सास बहू ड्रामा। इस तरह के ड्रामा में अमूमन ये दिखाया जाता है कि सास इवल है लेकिन उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता है। इस ड्रामे में भी ज्यादा नहीं बताया गया है लेकिन इनफ हिंट्स और क्लूज हैं जो सबा हमीद के कैरेक्टर नूरजहां के कैरेक्टर को ह्यूमनाइज इतना कर देते हैं कि हम इमेजिन कर सकते हैं जब वो ये कहती है हर दफा मेरी क्या गलती थी, मेरे साथ क्या हुआ, तो उससे ये पता चलता है कि उसके साथ उसकी भी एक कहानी होगी कि आज एक नूरजहां हमारे सामने बैठी है। तो ये कैरेक्टराइजेशन हर ड्रामे में नहीं होती है और कितना आसान होता है ना हमारे ड्रामों में कि बहुत समथिंग आई हेट पर्सनली, आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, कि औरत को औरत के खिलाफ। अब टेक्निकली ये ड्रामा है ही है कि औरत को औरत के खिलाफ क्योंकि सासू साहिबा जो है वो काफी इवल है, लेकिन जो बहुओं में आपस में जो फीमेल सॉलिडारिटी या जो एकता हो जाता है बाद में, वो ड्रामे की ड्राइविंग फोर्स। आई रियली डू थिंक दैट इंडिविजुअल कैरेक्टर्स असाइड, एंड ऑब्वियसली इस वक्त तक आपने सब देख ही लिया होगा जिस तरह से एक दूसरे को वो सपोर्ट करती हैं, यहां तक के महा जैसा कैरेक्टर जो है वो भी शी ऑल्सो कम्स फॉरवर्ड एंड शी स्टार्ट सपोर्टिंग, शी शोज। इसमें यही दिखाया है कि बेसिकली औरत औरत की दुश्मन नहीं है। इनफैक्ट ये दिखाया है कि औरत औरत की सबसे बड़ी दोस्त और सहारा बन सकती है। इस तरह से दिखाया है बाय शोइंग व्हाट अ वुमन कैन ऑल्सो बी, विच इज द वर्स्ट एनिमी ऑल्सो। बट मैसेज ये है, एंड अगेन आई लव दिस अबाउट दिस ड्रामा, कि मैसेज दिया है विदाउट गिविंग अ मैसेज। एक एंटरटेनिंग स्टोरी दिखाई है सास बहू के ड्रामे को लेके, लेकिन क्या बेहतरीन मैसेज दिखाया कि औरत औरत का सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। और क्यों नहीं, बेशक उसका सबसे बड़ी वर्स्ट एनिमी भी बन सकती है, लेकिन अगर सहारा बने तो औरत अपने आप को भी मजबूत करती है, दूसरी को भी मजबूत करती है और फिर वो दूसरी को मजबूत करती है, तीसरी को, चौथी को, पांचवी को, एंड इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। देयर इज स्ट्रेंथ इन फीमेल सॉलिडारिटी। फिर जहां तक आप बाकी औरतों के खवातीन के कैरेक्टर्स को अगर देख लें तो वो भी इन अ लेसर ड्रामा और बहुत से आम ड्रामों में सिर्फ और सिर्फ एक वन नोट जिसको हम कहते हैं कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं कि अगर एक बहू है जिसपे बहुत सारा तशद्दुद हो रहा है, बहुत अब्यूज हो रही है, जैसे सफीना, तो उसको वो ऐसे ही रहती है और हर दफा रोते, और उसको डायरेक्टर अपना कैरेक्टर नहीं बनाता है। वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, ऑल वी सी इज हर बीइंग अब्यूज्ड बाय द मदर इन लॉ और द हस्बैंड। सफीना का नोटिस किया हो आपने, अगर जो उसका डायरेक्ट मोनोलॉग चलता है मिरर के अंदर जब वो अपने आप से बोल रही होती है, ये कितने ड्रामा में हमने देखा है कि हमें ये पता चले कि जिस कैरेक्टर को भी थप्पड़ मारा गया है उसके दिलो दिमाग में चला क्या। दिस ड्रामा एक्चुअली डज दैट। और इवन बाकी अगर कैरेक्टराइजेशंस देख लें हस्बैंड वाइफ का, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर देखी जाए तो वो अगर सफीना और हुनैत की दिखाई गई है तो डेफिनेटली ये दिखाया है कि हर रिलेशनशिप में शेड्स होते हैं, लेयर्स होते हैं, और हम ऑफ कोर्स किसी भी किस्म की वायलेंस को कंडोन नहीं कर रहे हैं यहाँ एट एफवाई डिजिटल। वी फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दैट, बट एट द सेम टाइम हुनैत का एक कैरेक्टर ग्रोथ या अगर कैरेक्टर पाथ दिखाया जाए तो वो अपनी तकमील तक डेफिनेटली पहुंचता है, एंड तक, एंड यू कैन टेल हाउ हिज व्यूज स्टार्ट चेंजिंग एंड व्हाट इट इज दैट मेक्स हिज व्यूज चेंजिंग। एंड अगर ये कोई और ड्रामा हुआ था ना तो हुनैर का कैरेक्टर वैसे का वैसे ही रहता या बिल्कुल बदल जाता। इस ड्रामे में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। इस ड्रामे में वही दिखाया जो आपके और मेरे साथ होता है कि हमारी जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसे मराहिल आते हैं या ऐसे मसले आते हैं जिसमें हम ये फेस करते हैं कि यू नो व्हाट आई यूज्ड टू थिंक दैट मे नॉट बी ट्रू, this may be true, and that is done beautifully by Noor in the character of Hunaid. And the rest of the actors have done an amazing job as well. अली रहमान खान ने वो जो स्पाइनलेस बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के बगैर मर्द जो है वो बहुत उम्दा तरीके से निभाया है। सारी फीमेल एक्टर्स आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। सबा हमीद तो शुड जस्ट बी, आई मीन, केप्ट ऑन अ पेडेस्टल एट दिस पॉइंट। शी इज दैट अमेजिंग, शी इज इन अ लीग ऑफ हर ओन। लेकिन कुबरा खान, आई थिंक दिस इज हर बेस्ट परफॉर्मेंस टू डेट, एंड ट्रूली उसके कैरेक्टर में एक ऐसी औरत का किरदार आई थिंक दिखाया है जिसकी मोटिवेशन मर्द से रिलेटेड नहीं है, जिसकी मोटिवेशन पैसे से रिलेटेड नहीं है,
उसके अपने ख्यालात, अपने व्यूज, उसकी अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस उसको ड्राइव करता है. एंड वी नीड कैरेक्टर्स लाइक दिस. ठीक है, शी मे नॉट बी ऑल शेड्स ऑफ वाइट, वो कंप्लीटली परफेक्ट हर तरीके से नहीं है, लेकिन वो परफेक्ट होना नहीं चाहती. एंड दैट इज आई थिंक अनदर ब्यूटिफुल मैसेज दैट द ड्रामा हैज गिवन विदाउट इवन ट्राइंग एंड विदाउट इवन shoving it down our throats. कि भाई देखो, there are all kinds of women. सफीना जैसी भी है, महा जैसी भी है, और नूरबानो जैसी भी है, सुबुल जैसी भी, और कोई गलत या सही नहीं है. सबकी अपनी अपनी ह्यूमैनिटी, अपनी अपनी जगह है. बस वही है कि सबके लाइफ पाथ्स अलग हैं, which shows you कि जो हमारे ड्रामों में एक ही तरह की औरत दिखाई जाती है, या तो वो बिल्कुल रो रही है बैठ के, और या फिर वो बिल्कुल इस तरह से, या फिर वो किसी का हस्बैंड स्टील कर रही है, ये करी. इसमें ये दिखाया है कि हर तरह की औरतें, और जब औरतें औरतों को सपोर्ट करती हैं, as we said, great things happen. भाई अल्टीमेटली तो मैं आपसे यही फौरन से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने ये ड्रामा अभी नहीं देखा है, प्लीज गो एंड वॉच इट. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो एंड बिंज वॉच इट. वी हाईली रिकमेंड नूरजहां. डू नॉट, अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है क्योंकि आपको लगता है कि ये तो टिपिकल सास बहू ड्रामा है, टिपिकल से इतना मुख्तलिफ है ये, एंड यू विल थैंक अस लेटर. इन फैक्ट प्लीज डू शेयर इन द कमेंट्स व्हाट यू थॉट अबाउट द ड्रामा, हाउ यू लाइक इट. We absolutely love it and we think कि इस तरह के ड्रामे और होने चाहिए, बेहतरीन किस्म के. Like we said earlier, आर्ट डायरेक्शन से लेके, कॉस्ट्यूम से लेके, एक्टिंग, डायरेक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक, हर चीज बेहतरीन है. There's really nothing to fault about this. The only thing is कि बहुत मुख्तसर वक्त के लिए आया और हम इसको बहुत मिस करेंगे. Farewell नूरजहां, you will be missed, not the character but the drama. Well, kind of the character as well.